मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। आशा है आप सबकी दिवाली बहुत ही आनंद से गुजरी होगी। और क्यों ना हो, अयोध्या में जितना आनंद बरस रहा था वो यहाँ तक हमारे घरों तक भी पहुँच रहा था। अयोध्या वासियों का भाव आनंद यहाँ तक पहुँच रहा था। उन दियों की रोशनी यहाँ तक पहुँच रही थी। वहाँ की भाव भरी भक्ति भरी तरंगे यहाँ तक पहुँच रही थी। मेरे भी पांव थिरक रहे थे यहाँ पे उन सब को देख देख कर, उन सब की खुशी में शामिल होकर मुझे भी बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही थी। हम सब सनातनियों का, भारतवासियों का मूल जो है वो भक्ति ही है। चाहे हम जितनी भी तरक्की कर लें या चाहे हम कुछ भी ना कर पाए, लेकिन हर कोई भगवान के शरण में जाकर भगवान के साथ खुशी मनाकर ही आनंद को प्राप्त करता है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार की दिवाली का आनंद जो था वो चौगुना था। और जैसे जैसे दिए बढ़ते जाएंगे, भक्ति का प्रकाश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा अंतर मन भी प्रकाशित हो जाएगा, भक्ति से भरता जाएगा, भाव से भरता जाएगा। और क्योंकि हम सब सनातनियों का मूल आधार ही भक्ति है, तो जब जड़ों में पानी पड़ना शुरू होगा तो अपने आप ही बहुत सुंदर सुंदर फूल भी खिलेंगे, लोगों का हृदय प्रकाशमान होगा, आनंदित होगा, शांत होगा। और जब मन में शांति होती है तो सभी काम बहुत अच्छे से होते हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग प्रगति की ओर बढ़ते जाएंगे। तो बंधुओं, आज की चर्चा का जो विषय है वो किसी ने मुझसे 2 प्रश्न पूछे थे, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। एक प्रश्न था कि भगवान ने एक से ज्यादा सृष्टियां क्यों बनाई? हम सुनते हैं कि बहुत सारी सृष्टियां हैं, लेकिन भागवत जी में तो एक ही सृष्टि का वर्णन है। फिर ये बहुत सारी सृष्टियां कहाँ से आई, भगवान ने कैसे बनाई? और दूसरा प्रश्न नहीं था, एक व्यंग की तरह से था कि अगर हम हिंदू समाज के ऋषियों मुनियों का माने तो बस आंख बंद करके बैठ जाओ और कुछ भी उपस्थित हो जाएगा। कार चाहिए तो कार उपस्थित हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे तो मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन लकीली विशेष जी की एक कथा मुझे इस बारे में याद थी, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी एक कथा में दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं और साथ ही ये कथा हमारे मन की शक्ति को प्रकाशित करती है। उसका महत्व समझाती है। हमारे मन की शक्ति क्या है? यदि मन को किसी ठीक तरफ लगाया जाए तो यही हमारा मित्र है, और यदि मन को गलत तरफ लगाया जाए तो यही मन हमारा शत्रु बन जाता है। तो हमारे मन की शक्ति से क्या क्या हो सकता है, इस बात का उल्लेख इस कथा में है। कथा बहुत ही रोचक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रिदेवों में ब्रह्मा जी को ये ड्यूटी मिली हुई है कि उन्हें सृष्टि की रचना करनी होती है। ब्रह्मा जी जब सुबह जागते हैं तो वो सृष्टि की रचना कर देते हैं। दिन भर विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, यानी ब्रह्मा जी का जो दिन है वो पूरा दिन सृष्टि का एक काल होता है, सृष्टि का एक रहने का समय होता है। तो विष्णु जी उसमें जीवों की रक्षा करते हैं, भरण पोषण करते हैं। और जब शाम को, रात को ब्रह्मा जी के सोने का वक्त होता है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। महादेव सृष्टि को अंत कर देते हैं और फिर अगले दिन ब्रह्मा जी जब सोकर उठते हैं तो फिर एक नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो इसी क्रम में एक बार जब ब्रह्मा जी सोकर उठे और नई सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्होंने देखा कि जिस
जैसी सृष्टि की रचना वो करते हैं, वैसे ही वहां पर और 10 सृष्टियां पहले से ही बनी हुई हैं और सभी सृष्टियों में अपने अपने ब्रह्मा भी विराजमान हैं। तो ब्रह्मा जी को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सृष्टि का निर्माण करना तो मेरा काम है, तो फिर ये सृष्टियां किसने बनाई? और एक नहीं 10-10 सृष्टियां। तो अब वो इधर उधर देखने लगे कि किससे पूछूं। तभी उन्हें सूर्य देवता नजर आए। तो उन्होंने सूर्य देवता को बुलाकर पूछा कि सूर्य महाराज, आप ही बताइए कि ये सृष्टियां किसने बनाई है? मैंने तो बनाई नहीं है। तब सूर्य देव ने कहा कि ब्रह्मा जी, ये सृष्टियां इंद्र ब्राह्मणों ने बनाई है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, ये इंद्र ब्राह्मण कौन है और उनमें इतनी शक्ति कैसे आई कि उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी? तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी को बताया कि एक बहुत ही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, जिनके 10 पुत्र हैं और ये पुत्र भी उन्हीं की तरह ब्रह्मनिष्ठ और बहुत तेजस्वी हैं। इन्हें इंद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जब सभी 10 इंद्र ब्राह्मणों ने अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली, तो एक बार सब बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि अब हमें आगे क्या करना है। उस समय इन सब में से बड़े भाई यानी बड़े इंद्र ने सबको कहा कि मैं तुम सबका बड़ा भाई हूँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं बताता हूँ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सबने, क्योंकि सभी बहुत अच्छे थे, संस्कारी ब्राह्मण थे, सबने अपने बड़े भाई की बात को मानना स्वीकार किया। तब उनके बड़े भ्राता ने उनसे कहा कि देखो, हम इस मिले हुए जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों की कामना में हम इस जीवन का व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब बैठकर तप करें और तप करते हुए मन में ये दृढ़ संकल्प करें और धारणा करें कि हम ही ब्रह्मा हैं और हम ही कमल के पुष्प पर विराजमान हैं, जो पुष्प भगवान की नाभि से निकल रहा है। हम ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो उन सब इंद्र ब्राह्मणों ने अपने भाई के कहे अनुसार जंगल में जाकर मन में दृढ़ संकल्प किया और धारणा करके कि वही ब्रह्मा है, ध्यान में बैठ गए। अब बहुत समय निकलता गया। सभी इंद्र ब्राह्मणों का तप बहुत ज्यादा घोर होता गया और इतना घोर तप उनका हो गया कि एक एक करके सभी इंद्र ब्राह्मण सूखने लगे। उनकी पूरा शरीर तो जो था वो सूख गया। पूरे मन के दृढ़ संकल्प के साथ वो अपने जीवन पर्यंत ये साधना करते रहे, मन में ये धारणा करके कि वही ब्रह्मा जी हैं और वही सृष्टि की रचना करते हैं। इस धारणा को जीवन पर्यंत वो करते रहे, ध्यान में अपने इसी धारणा को करते रहे और धीरे धीरे वक्त निकलता गया, पूरा उनका जीवन निकल गया। अंत समय में वो सूख कर कांटा हो गए, तो भी उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। जो ये साधना कर रहे थे, ये भक्ति मार्ग में कर्म ही तो है, तो उन्होंने अपने इस कर्म का त्याग नहीं किया। मन के संकल्प को, मन की शक्ति को क्षीण नहीं होने दिया और अपनी इसी मन की शक्ति से जीवन पर्यंत उन्होंने इस साधना को, इस ध्यान को किया और अंत समय में सूख कर कांटा होने के बाद एक एक करके इनका शरीर का सबका त्याग हो गया। और तब जो इन्हें अगला इनको योनि मिली वो ब्रह्मा जी की मिली और इन सब की अपनी अपनी एक सृष्टि थी। तो ये वही सृष्टियां हैं ब्रह्मा जी। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी को बताया कि इनमें जो ब्रह्मा जी विराजमान है वो वही इंद्र ब्राह्मण है। तो ये सभी इंद्र ब्राह्मणों ने अपने मन की शक्ति से
इस सृष्टि की रचना की है और अपनी अपनी सृष्टि के ब्रह्मा हुए हैं। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने इन ब्राह्मणों के बारे में सूर्यदेव से सुना तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देखो, एक साधारण मनुष्य ने अपने मन की शक्ति से, अपने तप की शक्ति से इतनी बड़ी रचना कर डाली। जो भगवान ने मुझे काम सौंपा था वो इन लोगों ने कर दिया। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता भी बहुत हुई कि उन्हीं की बनाई हुई एक रचना इतनी शक्तिशाली हो सकती है। और क्यों ना हो, हर जीव में भगवान का अंश है, और क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, उसमें वो सब शक्तियां मौजूद है जो भगवान में है। देर है तो सिर्फ उन्हें जागृत करने की। दृढ़ संकल्प, तप, साधना और फिर उन सभी शक्तियों को पा लेना। भगवान ने भी जो इस संसार की रचना की है, ब्रह्मा जी की रचना की है, और फिर ब्रह्मा जी ने सारे संसार की रचना की है, ये सब जो है ये सब भगवान के मन की कल्पना ही है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कल्पना सच नहीं होती, मिथ्या होती है, ऐसे ही ये संसार भी, क्योंकि ये भगवान के मन की कल्पना मात्र है, मिथ्या है, सच नहीं है। तो जितना शक्तिशाली भगवान का मन है, उतना ही शक्तिशाली उन्हीं के अंश यानी हम जीवों का मन है। हम मन के दृढ़ संकल्प से कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें उतना शक्तिशाली होना है, अपने अंदर उतनी शक्तियों को जागृत करना है। तो अगर एन्व ब्राह्मण पूरी की पूरी सृष्टि बना सकते हैं अपने मन की शक्ति से, अपने तप की शक्ति से, तो क्यों एक कार नहीं आ सकती? हमारे ऋषि मुनि जो कहते हैं, सिद्ध सनातन ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथों में रचना कर डाली है, वो कहीं से भी मिथ्या नहीं है। उनके वाक्य सत्य हैं और प्रमाणों के साथ सत्य हैं। रावण का जो पुष्पक विमान था, जिसे इस्तेमाल करके उसने सीता माँ का हरण किया था, वो मन की गति से ही चलता था। इतना ही नहीं, कर्दम मुनि जी ने पूरा का पूरा एक विमान अपने तप के बल से बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी भार्या के साथ विहार किया और 9 कन्याओं को और कपिल भगवान को जन्म दिया। तो भले ही श्रीमद् भागवत जी में एक ही सृष्टि का वर्णन है, लेकिन ये जो 10 सृष्टियां बनी हैं, ये भी एन्व ब्राह्मणों की ही रची हुई सृष्टियां हैं, और शायद इन्हीं सृष्टियों में से किसी एक सृष्टि में हम भी रहते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने देख लिया कि 10 सृष्टियां ऑलरेडी बन गई हैं, तो उन्होंने फिर दूसरी सृष्टि नहीं बनाई। तो जो ओरिजिनल ब्रह्मा जी थे, उन्होंने आगे सृष्टि की रचना नहीं की। अब यही सृष्टियां उस ग्रंथ के अनुसार, जो वशिष्ठ जी ने उस ग्रंथ में कहा है, उनके कहे अनुसार बस यही 10 सृष्टियां मौजूद हैं, और इन्हीं सृष्टियों में अपने अपने ब्रह्मा हैं और अपने अपने महादेव हैं। सब कुछ अपना अपना है और चल रहा है सब कुछ। ऐसे ही अगर आप किसी सिद्धि को चाहते हैं, तो आपको तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तब आपको वो सिद्धि प्राप्त होगी। तो साधना इन सिद्धियों को पाने के लिए कर्म है। और अगर आपको परमानंद पाना है, जिसको पाने के बाद ना ही लौकिक उपलब्धि की कोई कामना रहती है और ना ही सिद्धियों की कोई कामना रहती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है,
वो परमानंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्म संबंध पाने के लिए भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी, आपको प्रेम भक्ति करनी पड़ेगी। तो इस संसार में कुछ लोग लौकिक उपलब्धियों से अमीर होते हैं, कुछ लोग सिद्धियों से अमीर होते हैं और कुछ लोग ब्रह्मानंद से, ब्रह्म संबंध से अमीर होते हैं। लेकिन फर्क इनमें यह है कि लौकिक उपलब्धि और सिद्धि आप में अहंकार जागृत कर सकती है, लेकिन यदि आप प्रेम भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं तो अहंकार आपको ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म संबंध में समर्पण होता है और जहां समर्पण होता है वहां अहंकार नहीं होता है। तो हर मनुष्य अपने अपने जो भी उन्होंने अपना कर्म निश्चित किया है, लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का, सिद्धि प्राप्त करने का या प्रेम भक्ति करने का, सब इनमें रत रहते हैं। और कुछ लोग तो तीनों ही तरह के कर्म करते हैं, कुछ लोग कोई एक विशेष कर्म करते हैं। तो किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी अपने अपने कर्म में उन्होंने अपनी अपनी सफलताएं प्राप्त की होती हैं। तो अगर आपको कार चाहिए तो आप संसार में मेहनत कीजिए, जॉब कीजिए, द्रव्य इकट्ठा कीजिए और कार खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक से दूसरी जगह जाने के लिए आप इस शरीर से बाहर निकलकर आत्मा से जा सकें, तो आपको आंखें बंद करके अपने अंतर मन की शक्तियों को जागृत करना होगा। तो अब आप ही निश्चित कर लीजिए कि ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि कार तो सिर्फ इसी जन्म में रहेगी। लेकिन यदि आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लेते हैं तो फिर वो आपके अस्तित्व तक आपके साथ रहती हैं। आपका अस्तित्व यानी आपकी आत्मा का अस्तित्व। और सभी जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्मती नहीं, कभी बूढ़ी नहीं होती। तो शक्तिमान का ही स्वरूप है, और जब वो शक्तिमान जागृत हो जाता है हमारी आत्मा में, तो फिर कौन उसे नष्ट कर सकता है। तो मनन कीजिए कि आपको इस जीवन में क्या करना है। आपको लौकिक पद, प्रतिष्ठा, धन आदि में रत रहना है, उन्हीं के बेसिस पर लोगों को तोलना है, या फिर उससे ऊपर उठकर अपने अंतर मन की शक्तियों को जागृत करना है, या फिर उससे भी ऊपर उठकर अपनी भक्ति को जागृत करना है। यदि हम इन्हीं लौकिक लड़ाई झगड़ों में, भेद बुद्धि में अपने जीवन को व्यर्थ करते रहेंगे तो हम उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो समाज में सभी को ऊपर उठना चाहिए, लौकिक उपलब्धियों से, सिद्धियों से। क्योंकि मुझे एक पुंडलीक का प्रसंग याद आता है कि पुंडलीक ने भी सिद्धियों को प्राप्त किया था, और सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अहंकार को भी प्राप्त कर लिया था। और अहंकार को प्राप्त करने के बाद जब उन्हें रियलाइज हुआ कि कुछ गलत हो गया है, तो उन्होंने दोबारा से विट्ठल जी की शरण ली, और विट्ठल जी की शरण लेने के बाद विट्ठल भगवान ने उनके अंदर के अहंकार के असुर से लड़ने की सोच ली। और उन्होंने पुंडलीक से कहा कि पुंडलीक, तुम नाम जाप करो, क्योंकि तुम जितना नाम जाप करते हो उतनी ही मुझ में क्षमता बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है,
तुम्हारे ही अंदर के असुरों से, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये असुर हमारे अंदर हैं, इनसे हम नहीं लड़ सकते। कौन लड़ता है? हमारे अंदर विराजने वाले भगवान। तो हमें नाम जाप करके उन्हें जागृत करना है, उन्हें बलवान बनाना है, उन्हें शक्तिमान बनाना है, ताकि वो हमारे अंदर की कमियों से लड़ सके और अपने में हमें मिला सके। तो आज के लिए इतना ही। फिर कुछ वार्ता के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक श्री राधे।